हेलो दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। जहां पर मैं आपके लिए छोटी छोटी निवेश से बड़ी बड़ी बिजनेस कैसे बनाया जाता है इसी के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास है और न्यू कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। देखो कैसे छोटे छोटे दाने को मशीन में डालकर प्रेस किया और आपका क्रॉक्स रेडी हो गया। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ क्रॉक्स मेकिंग बिजनेस के बारे में। तो देखो, चप्पल स्लीपर आजकल के डेली लाइफ में हर कोई पहनता ही है और उनकी सेल्फ लाइफ जो होती है बहुत ही कम होती है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, कुछ टाइम के बाद में हर न्यू चीज़ से बोर हो जाती है और उसी तरीके से उनको क्रॉक्स भी अलग अलग मॉडल का चाहिए होता है। तो ऐसे टाइम में ये क्रॉक्स बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस बिजनेस को कितने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा 5 से 6 लाख रुपया तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो आपको इतना लागत लग जाएगा 5 से 6 लाख रुपया। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालना चाहते हैं और ये बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे मैन्युफैक्चरर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो क्रॉक्स चप्पल बना रहा है। उनसे आप शुरुआती में लाख 1.5 लाख का माल परचेज करके विदाउट मैन्युफैक्चरर आप इसे एक होलसेलर या रिटेलर के तौर पे भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। बशर्ते वहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस स्टार्ट होने ही नहीं वाला है, क्योंकि लाख 1.5 लाख तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है। तो मेरा सलाह ये है कि अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और लगा दें ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहें, क्योंकि जब आप एक मैन्युफैक्चरर बनते हो, डायरेक्टली माल को बना करके मार्केट में उतारते हो, तो वहाँ पे देखा जाता है कि आपका प्रॉफिट जो है कई गुना बढ़ जाता है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो ये मशीन आपको 1 घंटे में लगभग 99 पीस निकाल के देती है। तो इस हिसाब से आप अगर ये 12 घंटा मशीन को यूज करते हैं तो लगभग 1100 से 1200 पीस आप बना पाते हैं। जो आप 1100 से 1200 पीस आप निकालोगे उसमें अलग अलग नंबर का होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि हर चप्पल अलग अलग नंबर का आता है। किसी को 7 नंबर होता है, किसी को 8 नंबर होता है, किसी को 5 नंबर होता है, किसी को 9 नंबर होता है। इस तरीके से नंबर वाइज आप जब डाई को इस्तेमाल करोगे तो मैक्सिमम अगर आप 12 घंटा भी आप मशीन चलाते हो तो 1100 से 1200 पीस तो निकलेगा ही निकलेगा। अब हम जान लेते हैं इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होगा वे है EVA के दाने, जो कि इंडिया मार्ट पे आप सर्च करोगे तो इजीली आपको वहाँ पे 85 रुपये केजी के हिसाब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका रेंज 85 रुपये से स्टार्ट होकर के 200 रुपये तक जाता है, क्योंकि जिस क्वालिटी का आप लोगे उस हिसाब से आपका पैसा भी बढ़ता चला जाता है। अगर आप 85 रुपये का हिसाब से लोगे तो उसमें आप देखोगे कि जो क्रॉक्स बनाते हैं वो हार्ड होता है और पैर में चुभता भी है, तो वो लो क्वालिटी का होता है। अब जैसे जैसे आप रेंज बढ़ाते हो तो आपका क्रॉक्स भी अच्छा होता है और सॉफ्ट होता है और पहनने में भी आरामदायक रहता है, जिससे कि ग्राहक भी उसे पकड़ता है। अब हम आपको बता दिए कि 85 रुपये किलो का जो दाना है वो आप यूज करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, और 200 रुपये 150 रुपये वाला जो आप दाना यूज करते हैं उसमें क्या आपको फ़ायदा है। तो अब ये जान लेते हैं कि 1 किलो दाने में हमारा क्रॉक्स बनेगा कितना। 1 किलो 85 रुपया वाला भी आप अगर EVA दाना ला करके मशीन में डालते हो तो उससे आपको 4 से 5 क्रॉक्स तैयार होता है।
अगर आप सस्ता वाला ईवीए दाना यूज किए हैं 85 रुपया वाला, तो एक क्रॉक्स जो आपका तैयार हुआ वो उसका मैक्सिमम प्राइस आपको 15 से 16 रुपये का बीच में आता है। और वही बात किया जाए, अगर आप 150 रुपये केजी वाला ईवीए दाना यूज करते हैं तो उसका कॉस्ट क्या पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लिया जाए आपको अच्छा क्वालिटी में बनाना है और 150 रुपये किलो वाला आप ईवीए दाना खरीद करके लेके आए, मैक्सिमम आपको एक क्रॉक्स का कीमत आपको 27 से 28 रुपया पड़ता है। तो यानी कि कॉस्टिंग में तो अंतर आ रहा है। अगर आप 85 रुपये केजी वाला अगर यूज करते हैं तो आपको 15 से 16 रुपये कॉस्टिंग आता है, और वहीं पे आप अगर 150 रुपये वाला यूज करते हैं तो 27 से 28 रुपये आता है। बट इसमें एक और चीज़ है, एक चीज़ आप समझ लो, जो क्रॉक्स आपका मार्केट में 150 से 200 रुपया में जा रहा है, उसमें से आपका उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट की बात किया जाए तो 5 से 10 रुपया बढ़ तो जाता है, बट क्रॉक्स में बहुत ही अंतर आ जाता है। अगर क्वालिटी की बात की जाए तो उसकी क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही इम्प्रूव्ड हो रही है, और जो भी कस्टमर आपका क्रॉक्स ले रहा है उसको पहनने में भी मज़ा आ रहा है, तो वो लोगों को भी बताएगा कि ये अच्छा क्वालिटी का क्रॉक्स इस कंपनी का आ रहा है, तो आपका एक रेफरेंस तैयार हो जाता है। मार्केटिंग में ये चीज़ हेल्प करता है, क्योंकि जब आपका क्वालिटी में अच्छा पकड़ रहेगा ना तो लोग ऑटोमेटिक है आपका क्रॉक्स के ऊपर में ध्यान देंगे। दोस्तों, फिर आपका क्रॉक्स कितनी भी महंगी में क्यों नहीं बेच रहे हो, आप अपने क्रॉक्स को 2000 में भी अगर आप बेचोगे तो भी कस्टमर लेगा, क्योंकि क्वालिटी है आपके क्रॉक्स में। जब आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना तो आपको पता चलेगा एक क्रॉक 3 से 4 हज़ार तक भी बिक रहा है। तो ऐसा मत समझिए कि आपका क्रॉक्स 1500 से 2000 में कोई नहीं खरीदेगा। जब ऑनलाइन वो जाकर के सर्च करेगा वही क्वालिटी का उसको 3 से 4 हज़ार में मिल रहा है, और आपके पास से 1500 से 2000 में भी आप दे रहे हो तो वो आराम से लेगा। अब आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है, बट अब बात आती है मार्केटिंग की, क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी बिक्री भी उतनी हो रही है। देखो इसमें मार्केटिंग करने की कई सारी तरीके हैं। देखो, एक तो आप ये कर सकते हो कि अपनी फैक्ट्री में क्रॉक्स बिना ब्रांड के बना करके आप होलसेलर बाज़ार में इसे सेल कर सकते हो। होलसेलर वाले के पास भेज दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, फुटपाथ होते हैं, जहाँ पे क्रॉक्स विदाउट लेवल का, विदाउट ब्रांड का वहाँ पे बिकता है, जिसका कीमत कम होता है। तो उस तरीके से आप ढेर सारा क्रॉक्स बना करके आप होलसेलर वाले को दे सकते हैं विदाउट लेबलिंग का, क्योंकि फुटपाथ के ऊपर में क्रॉक्स जो है 100 रुपये का, 150 रुपये का आराम से बिकती है। तो अगर आपका फैक्ट्री में क्रॉक्स बनाने का कीमत 20 से 25 रुपया आ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ 16 से 17 रुपया लग रहा है, बट आपका कुछ इलेक्ट्रिसिटी का मजदूर होगा, उसका सब मिला करके मैं 25 से 26 रुपया भी अगर हम पकड़ते हैं, और भी सारा चीज़ लगाने के बाद में आपका एक क्रॉक्स अगर 50 में भी आपकी क्रॉक्स रेडी हो रही हो तो आप 100 का मार्जिन लेकर के भी आप उसे सेल करते हो। अगर मान लिया जाए कि आप 10 रुपये का एक पीस पर मार्जिन ले रहे हो और 10 घंटा आपका मशीन चलता है, तो आप दिन का 10,000 रुपया मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद सेकेंड तरीका आता है कि आप एक छोटा सा ब्रांड बना लो अपने कंपनी का। देखो क्या है कि आज के डेट में हर कंपनी का एक ब्रांड है, तो ब्रांडिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका कंपनी का भी एक कोई ब्रांड होगा, ब्रांड बनाने मैं आपको इसके लिए बोल रहा हूँ कि आज के डेट में हर आदमी ब्रांडेड चीज़ को ही लेना पसंद करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है एक ब्रांड के ऊपर। जब एक ब्रांड के ऊपर विश्वास होता है तो हर कोई वे चीज़ को आसानी से खरीद लेता है, क्योंकि हर इंसान को ब्रांडेड चीज़ महंगा खरीदना पसंद है। और धीरे धीरे करके आप अपने ब्रांड को प्रीमियम भी बना सकते हो। जितना प्रीमियम आपका ब्रांड
उतना महंगा आपका क्रॉक्स बिकेगा, ये आप जान लो। भाई ब्रांड बनाने के लिए आपको वन टाइम मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे वो वन टाइम होगा। क्योंकि वन टाइम अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो उससे क्या होगा कि आपका एक ब्रांड बन जाता है, और ब्रांडेड चीज़ महंगा होता है, ये तो सबको पता है। फिर आप एक क्रॉक्स को 1000 रुपये में भी बेचना चाहोगे ना तो भी बिकेगा, क्योंकि आपका भी ब्रांड एक प्रीमियम ब्रांड हो जाता है। तो ऐसे प्रीमियम ब्रांड नहीं बनता है, उसके लिए बहुत सारा मार्केटिंग पे खर्च करना पड़ता है। तो शुरू में आप जब वन टाइम मार्केटिंग पे खर्च कर दोगे, वो आपका एक बार इन्वेस्टमेंट होगा, फिर आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब एक बार आपका ब्रांड बन जाएगा, महंगा से महंगा प्रोडक्ट को आप वहाँ सेल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ब्रांडिंग करते हो तो वो आपको बना रहा है। जब वो आपको बनाता है तो उतना ही बड़ा आपका कंपनी होता है। तो देखो, इस बिजनेस को ना आप छोटे स्तर से भी स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही प्रॉफिट वाला बिजनेस है। तो आप अगर चाहो तो छोटे स्तर से भी स्टार्ट कर सकते हो, या आप चाहो तो एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे भी इसे आप स्टार्ट कर सकते हो। जो आप देखते हो ना आज के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे कि बाटा हो गया, रेड चिप हो गया, और भी बहुत सारे कंपनी हैं जो कि शूज और क्रॉक्स चप्पल बना रहा है। वो भी कंपनी एक दिन छोटे ही स्तर से स्टार्ट किया था, तो आज एक ब्रांड बन के पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। क्योंकि आप जब चाहते हो अपने बिजनेस को ब्रांड बनाना तो आप बना सकते हो, बशर्ते उसके लिए आपको मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं कर पाऊँगा। अगर आप मन में ठान लोगे कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करके इसका एक खुद का ब्रांड बनाना है और लोगों तक पहुंचाना है, तो आप कर सकते हो। तो इसी के साथ में आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आप स्टेप लीजिए, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टॉपिक वाले वीडियो में, तब तक के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।